रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध लगातार जारी है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन सवाल यही है कि राजधानी कीव पर अब क्या कब्जा रूस की सेना करती हुई नजर आएगी। लेकिन आपको यह बता दें कि कीव पर रूस की सेना का घेरा और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। रूस सेना का काफिला शहर की ओर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यह दावा अमेरिका की ओर से किया गया है। वहीं यूक्रेनी सेना अपने तरीके से रूस की सेना और टैंकों पर हमले कर रही है और उन्हें नुकसान पहुंचा रही है। यूक्रेनी सेना के कमांडो भी तैनात है जो रूस की सेना से लगातार लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मुझे ऐसे लगता है कि हमने पोलैंड के साथ मजबूत गठबंधन बना लिया है। ईश्वर चाहेंगे तो हम ये जंग को जरूर जीतेंगे। एक बार फिर से जंग जीतने का भरोसा जताते हुए ज़ेलेंस्की नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन पर रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। वासिकिव शहर में कई धमाकों की खबर सामने आ रही है। 8 धमाकों से पूरा का पूरा वासिकिव शहर दहल उठा है। एयरपोर्ट पर भी मिसाइल से हमला किया है। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर, किस तरीके से लगातार कई धमाके वहां पर किए गए हैं। पूरा का पूरा शहर इन धमाकों से दहल उठा है। लगातार रूस की सेना हमले तेज करती हुई नजर आ रही है और बैक टू बैक 8 धमाके यहां पर किए गए हैं। धमाकों के जरिए किस तरीके से शहर को तहस नहस किया जाए। एयरपोर्ट पर भी मिसाइल से हमला किया गया यहां पर। और यूक्रेन रूस महायुद्ध का आज 17वां दिन है। यूक्रेन के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रूस की सेना ने जमकर तबाही मचाई है। कई इलाके पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। खार्किव शहर की बात की जाए तो खार्किव के एक गांव की तस्वीर आपको दिखाते हैं जो रूसी सैनिकों की गोलीबारी से पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। यहां बमबारी में तमाम घर जलकर खाक हो चुके हैं। पूरे गांव की तस्वीर ही बदल चुकी है। जहां कभी चहल पहल रहा करती थी वो अब वीरान नजर आ रही हैं। जहां पर जिंदगियां बसा करती थी, जहां पर आशियाने बसा करते थे, वहां पर हर जगह मातम पसरा हुआ है। लेकिन 17वां दिन हो चुके हैं। 17 दिनों से जंग लगातार छिड़ी हुई है। रूसी सेना ने यूक्रेन के ब्रोवरी जिले में रसद गोदाम को निशाना बनाया है और मिसाइल से हमला कर दिया है, जिसमें पूरा गोदाम जलकर राख हो चुका है। ये देखिए किस तरीके से एक के बाद एक गोदाम को टारगेट करते हुए वहां पर हमले तेज किए गए हैं पुतिन की सेना की तरफ से। और पूरा सामान किस तरीके से बिखरा हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ मलबे की वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी जो ये बताती हुई नजर आ रही है कि ये पूरा का पूरा महायुद्ध विनाशकारी हो चुका है। लेकिन यूक्रेन युद्ध में अब एंट्री हो चुकी है जहर की। जी हां, अमेरिका ने रूस पर केमिकल वॉर की तैयारी का आरोप लगाया है। महायुद्ध में जहर की एंट्री कितनी जानलेवा होगी, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस की बमबारी यूक्रेन पर भारी। पुतिन का अटैकिंग प्लान डिकोड। यूक्रेन जंग से पहले वैक्यूम बम फोड़ा, अब केमिकल वॉर के लिए रूस तैयार। अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन के खुफिया विभाग ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका का कहना है कि रूस कीव पर कब्जे के लिए अब केमिकल वॉर की तैयारी में है। वहीं ब्रिटेन का दावा है कि रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह मान लिया है कि उसने यूक्रेन में वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। पहले वैक्यूम बम का इस्तेमाल और अब केमिकल बम से जंग की तैयारी। रूस का हमला यूक्रेन के लोगों पर बहुत ही भारी रहने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही बम रूस के जखीरे में मौजूद सबसे घातक बम है। अमेरिका ने रूस पर बहुत ही सनसनीखेज आरोप लगाया है। आरोप ये कि रूस यूक्रेन के शहरों पर केमिकल अटैक की प्लानिंग कर रहा है। This is a government that has used banned chemical weapons on its own people in the past. They've done so on Russian territory. They've done so on
British soil. They have supported the brutal Assad regime, which itself has used banned chemical weapons on its people. So we know what this government will resort to, can resort to, has resorted to in the past. But the other element that gives us a good deal of concern is what we know about the Kremlin's tactics, especially its disinformation tactics. अमेरिका के इस आरोप से पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है, क्योंकि अगर ये दावा सही साबित हुआ तो यूक्रेन के लोगों की जान खतरे में है। यूक्रेन की हवा में बारूद का धुआं खुला ही हुआ है, अब जहरीली गैस भी मिल जाएगी।